नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की खोज के बारे में और इस खोज के एक महत्वपूर्ण हिस्से वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजी और नेविगेटर थे जिन्होंने 1497 में अपनी यात्रा शुरू की थी और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत पहुंचकर मसाले और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करना था। उनकी यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि तब तक किसी यूरोपीय देश ने भारत तक सीधा मार्ग तय नहीं किया था, लेकिन वास्को डी गामा और उनकी टीम ने बहुत मेहनत और संघर्ष के साथ अपनी यात्रा को पूरा किया। चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं उनके इस पूरे सफर की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत खोज हुई हैं जिससे सबका भला हुआ है। इतिहास में कुछ ऐसी खोज थी जिनसे व्यापार को बहुत फायदा भी मिला। ऐसी ही एक खोज थी यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की। इसकी खोज की थी प्रसिद्ध नाविक वास्को डी गामा ने। उनकी यह खोज भारत और उनसे संबंध रखने वाले देशों के लिए किसी बेशकीमती चीज से कम न थी। तो देर किस बात की, आइए विस्तार से जानिए उन्होंने कैसे ढूंढा भारत का रास्ता। जीवन की शुरुआत में प्रसिद्ध खोजकर्ता वास्को डी गामा के शुरुआती जीवन और जन्म के मद्देनजर राय अलग अलग हैं। कुछ मानते हैं कि उनका जन्म 1460 में और कुछ उनका जन्म 1469 में पुर्तगाल के अलेंटेजो प्रांत के समुद्री तट पर स्थित साइनस के किले में बताते हैं। वास्को डी गामा के पिता एस्तेवाओ द गामा भी एक महान खोजी नाविक थे। उनके पिता को पुर्तगाल के ड्यूक के यहाँ शूरवीर नाइट की उपाधि मिली थी। वहीं बाद में वास्को डी गामा ने अपने पिता के व्यापार में रुचि ली और वे भी समुद्री यात्रा लिए जा रहे जहाजों की कमान संभालने लगे। उन्हें वास्को दा गामा और वास्को डी गामा दोनों नाम से ही जाना जाता है। पहली समुद्री यात्रा से खोजा भारत। 8 जुलाई 1497 को भारत में व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए पहली बार वास्को डी गामा अपने 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ साउथ अफ्रीका के लिस्बन पहुंचे। इस दौरान उनके पास 2 मीडियम साइज के 3 मस्तूलों वाले जहाज थे। जहाजों का वजन लगभग 120 टन था एवं उनका नाम 100 रैफल और 100 गैब्रियल था। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा था। इस यात्रा के दौरान 3 दुभाषीय भी थे। अपनी पहली समुद्री यात्रा की खोज के दौरान 15 जुलाई को वे कैनेरी द्वीप पहुंचे और 26 जुलाई को उनका बेड़ा केप वर्डे द्वीप के सौ टियागो पर पहुंचा। इसके बाद वास्को डी गामा ने गुयाना की खाड़ी की तेज जलधाराओं से बचने के लिए केप ओनेप गुड होप के दक्षिणी अटलांटिक से होते हुए एक घुमावदार रास्ता अपनाया और इस तरह वे अपने विशाल बेड़े के साथ 7 नवंबर को सांता हेलेना खाड़ी पर पहुंचे। 16 नवंबर को मौसम में खराबी और तूफान के चलते यात्रा को नवंबर तक रोक दिया गया। इसके बाद वास्को डी गामा ने मोरसेल की खाड़ी की तरफ अपना रुख किया। यहां उन्होंने एक द्वीप पर सामान रखने वाले जहाज एवं पेड्राओ गाड़ा को अलग अलग होने के लिए कहा। वे 11 जनवरी 1498 को नटाल के तट पर पहुंचे। इसके बाद वास्को डी गामा अपने इस बेड़े के साथ नटाल और मोजाम्बिक के बीच एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे जिसे उन्होंने रियो द कोबर नाम दिया। इसके बाद वह आधुनिक मोजाम्बिक में क्लीमेन नदी पर पहुंचे जिसे उन्होंने रियो डोस बोन्स सिनाइस नाम दिया। वहीं इस अभियान में जहाज दल के कई मेंबर विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग से पीड़ित हो गए, जिससे 1 महीने तक यह अभियान रुक गया। 2 मार्च को बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पहुंचा। इस द्वीप में वास्को डी गामा को अरब के व्यापारियों के साथ उनके व्यापार के बारे में जानकारी हासिल हुई। वहां पर सोने, चांदी और मसालों से भरे 4 अरबी जहाज भी खड़े थे। मोजाम्बिक के शासक प्रेस्टर जॉन ने वास्को डी गामा को 2 पोत चालक उपलब्ध करवाए। इस तरह अभियान दल 14 अप्रैल को मालिंदी में पहुंचा, जहां पर भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित कालीकट का रास्ता जानने वाले एक चालक को अपने साथ ले लिया। जब कालीकट पहुंचे वास्को डा गामा, हिंद महासागर में उनका बेड़ा 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम के तट पर स्थित कालीकट पहुंचा, जहां पर वास्को डी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया।
उस दौरान कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। 3 महीने तक यहां रहने के बाद कालीकट के शासक के साथ कुछ मतभेदों के चलते वास्को डी गामा को कालीकट छोड़ना पड़ा। वहीं इस दौरान वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की खबर फैलने लगी। दरअसल वास्को डी गामा ने यूरोप के व्यापारियों, सुल्तानों और लुटेरों के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की, जिसके बाद भारत पर कब्जा जमाने की मंशा से यूरोप के कई राजा और व्यापारी आए और अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। यही नहीं, पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी भारत आने लगे। हालांकि इसके बाद वास्को डी गामा मालिंदी के लिए निकले और 8 जनवरी 1499 को वे अजिंदीव द्वीप पहुंचे। अरब सागर को क्रॉस करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लग गया। इस दौरान उनके अभियान दल के कई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। पार्ट 2 कमिंग सून, वास्को डी गामा की दूसरी समुद्री यात्रा।